सभी दोस्तों का आज एक नए सेशन में एक नए स्वर में लेके चलना चाहूंगा। आज का जो मुझे टॉपिक है वो है दोस्तों ड्रीम, यानी कि सपना। सपना क्यों देखना जरूरी है और सपने से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, तो उसके लेकर आज हम बातें करेंगे। तो हम आगे चलते हैं। वेलकम टू ड्रीम, सपनों की दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूँ। चलो देखते हैं, जानते हैं कि हम लोग इसको किस किस नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। कोई इंसान इसे सपना बोलता है, यानी कि ड्रीम। कुछ लोग इसे गोल बोलते हैं, कुछ टारगेट, ऑब्जेक्टिव या फिर विजन। जिस प्रकार कहा जाता है कि भगवान के ढेरों सारे नाम हैं लेकिन भगवान एक ही है, उसी प्रकार हम अपनी इच्छा अनुसार ड्रीम, गोल, टारगेट, विजन, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। इन सबका जो एक मतलब है, एक वो एनर्जी जो हमें फील्ड में नेगेटिविटी को फेस करा सकती है, जीवन में आगे बढ़ा सकती है, हमें अपने गोल अचीव करा सकती है। उस एनर्जी का नाम ड्रीम है। और मेरे बहुत सारे दोस्त अभी यहाँ पर है, तो मैं चाहूंगा जो मेरे को जो मेरे साथी है वो एक बार इस चीज पे रोशनी डाले कि आप लोग इसको, जो आपकी परिभाषा है, आप अपने रूप में इसे किस नाम से जानते हैं। तो मैं चाहूंगा जो मेरे दोस्त है वो इस पे थोड़ा रोशनी डाले। कोई बताना चाहेगा ड्रीम, गोल वगैरह को लेके, टारगेट से आप लोग क्या समझते हैं? लगभग संदीप जी आपने सारे बता ही दिए हैं। यही सब नामों से हम लोग भी जानते हैं। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। ड्रीम, उद्देश्य, लक्ष्य, विजन। कोई और मेरा दोस्त जो अपने विचार रखना चाहे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बड़ा इजी और बिल्कुल फ्री स्टाइल है। और ये वो चीज जो आज हम हर एक इंसान बचपन में पहली सांस से आखिरी दम तक देखता है, तो उसे अचीव कैसे करें उसके लिए हम बात जरूर करेंगे। लेकिन एक बार मैं चाहूंगा जो भी मेरे साथी कोच यहाँ पर है अपनी बातें जरूर रखें। या सर, आई कैन। जी मैम। सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है ड्रीम ऑब्वियसली छोटी फैमिली के लिए ड्रीम्स बहुत बड़ी बात होती है। कई लोग तो ड्रीम्स देखते हैं बट उन्हें पूरा नहीं कर पाते। सबसे बड़ी बात, लोग ड्रीम ही नहीं देखना चाहते क्योंकि आजकल के डेट में ड्रीम्स पूरे ही नहीं होते हैं। खासकर एक स्टूडेंट जब 8th 9th क्लास में होता है वो ज्यादा बिगेस्ट ड्रीम नहीं देखता क्योंकि उसकी फैमिली का प्रेशर होता है, पढ़ो लिखो सरकारी जॉब करेंगे, दैट्स इट, ये मिलेगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा आप ये सोचोगे कि 25 या फिर 20,000 की सैलरी कर लेंगे, इट्स अ बेटर, हमारी फैमिली के लिए बेटर हो जाएगा और घर में ठीक ठाक हो जाएगा। और रही बात ड्रीम की, तो जब तक आप ड्रीम नहीं देखोगे, बड़ा नहीं सोचोगे, बड़ा नहीं करोगे, तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। मेरी फैमिली में मुझे कहा जाता है जितने पैर हैं उतने नहीं, जितनी बड़ी चादर है उतने पैर पसारो। मेरा कहना है जब तक पैरों में ठंड नहीं लगेगी तब तक चादर कैसे नहीं आएगी। तो जब तक ड्रीम आपके बड़े नहीं होंगे, हार्ड वर्क नहीं होगा, जब तक गोल डिसाइड नहीं होगा, तब आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है कि आप उसे प्राप्त करोगे। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ बोना भी पड़ता है, और आपकी हार्ड वर्किंग आप पे डिपेंड करती है कि आप कितना कर लोगे। दैट्स इट सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम। सर मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। जी बोलिए मैम। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सर सपने जो है वो देखना गलत नहीं है, सपनों को पूरा ना करना गलत है सर। और सपने कभी भी पूरे नहीं होते सर, गोल पूरे होते हैं। अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करना पड़ता है सर, और हमें अपने गोल को पूरा करना पड़ता है सर। अगर हमारे गोल पूरे हो जाते हैं तो हमारे सारे ड्रीम्स भी पूरे हो जाते हैं सर। जी बिल्कुल बढ़िया निशा जी। नमस्कार सर, प्रणाम यतीश। आवाज आ रही है सर? जी बताइए। सर सपने, ड्रीम जो होता है सर, ड्रीम एक सपना होता है। सपने का मतलब होता है कि हमने कोई, जैसे लोगों का, जैसे अब हमारा सपना है कि हमें इसे लटास इंडिया में हमें डायमंड बनना है, तो हो गया सर हमारा ड्रीम। पर वो जो टारगेट का मतलब जो होता है ना, टारगेट तो होता है, उसकी डेट भी निर्धारित होती है, टाइम भी निर्धारित होता है, डे भी निर्धारित होता है, मतलब उसके लिए हर चीज निर्धारित होती है। थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया। संदीप जी, हवा सिंह। जी हवा सिंह जी बताइए सर। सपना, अगर मैं बात करूं तो सपना एक व्यक्ति की जिंदगी में दो तरीके से काम करता है। दोनों के दोनों में होगा।
एक तो वो लोग हैं जो लोग सपना देखते हैं और उसको पूरा करने का कोई विश्वास, कोई बिलीव उनके पास में नहीं होता, और जी एक वो व्यक्ति होते हैं जो सपना देखते हैं। अगर मैं बात करूं, उनके अंदर जो सपना है, उनके ब्लड और उनके ऑक्सीजन के माफिक काम करता है। जी जब सर। तक उनका सपना पूरा नहीं होता वो किसी भी कीमत पे रुकते नहीं है। तो सपना बहुत इंसान की जिंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर सपने को हटा दिया जाए, यानी जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सपने को हटा दिया जाए, तो मैं कहता हूँ उनकी जिंदगी बिल्कुल नर्क है, कुछ है ही नहीं उनके पास में। तो सपना अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। सपना देश के प्रधानमंत्री भी देखते हैं, एक छोटा से मीडियम क्लास व्यक्ति भी देखता है, लेकिन बड़ी बात है पूरा करना। और पूरा वही लोग करते हैं जिनके पास में जुनून, पैशन और दृष्टिकोण होती है सपने को पूरा करने के लिए। वही व्यक्ति सपने को पूरा कर पाता है। जी सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर जी, मैं ताजमहल से बोल रहा हूँ। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? जी सर, बराबर जी, बोलिए। सर, यहाँ पे जो बात आपने जो स्लाइड के माध्यम से हमको दिखाया जा रहा है सपने के बारे में, सपना, उद्देश्य, लक्ष्य जो भी है, सबसे पहली चीज तो ये जो क्वालिटी होती है ये इंसान के अंदर होती है। बाकी कोई गधा, घोड़ा, जानवर इस प्रकार के ख्यालात उसके दिमाग में नहीं आते हैं। हालांकि जीवन यापन वो भी करता है, लेकिन जीवन यापन करने के साथ साथ जो ये चीज है, जो ड्रीम आपने जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ये मानव जाति में ही एक ऐसा सिस्टम है कि जो इस चीज को देखता है, सपना। और इंसानी जीवन होने के नाते सपना होना, उद्देश्य, गोल, लक्ष्य, जो भी हम इसको नाम दे सकते हैं, इसका होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना इंसान और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है। सर, संदीप सर। जी दीपक जी, बताइए सर। सर, हर किसी व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, अपना एक गोल होता है, लेकिन जब जब तक वो व्यक्ति वो सपना या उद्देश्य अपना पूरा नहीं कर सकता, जब तक उसको एक सही मार्गदर्शक, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती। तो जी सर। सपना पूरा करने के लिए एक सही मार्गदर्शक और गाइडलाइन एक व्यक्तित्व का होना भी बहुत जरूरी होता है। जी सर, बहुत बढ़िया। चलो, आपने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया, और बिल्कुल यही है। बस इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई इसे ड्रीम बोलता है, कोई गोल बोलता है, तो सबका उद्देश्य एक है, अपनी लाइफ में कामयाबी पाना, आगे बढ़ना, नाम कमाना, शोहरत पाना। इसको आगे हम नमस्कार सॉरी सर। जी सर, मैं बताऊंगा सर एक लाइन में। जी बताइए दीपक जी। सर, अगर इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, जितनी भी जी। खोजें हुई है, या जितने भी कोई भी नई जो चीज आई है दुनिया के सामने, उन सभी चीजों को अगर एक शब्द में बोला जाए तो वो शब्द ये है सर। चलो, बहुत बढ़िया दीपक जी, बहुत शानदार। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। यहाँ दीपक जी ने बिल्कुल सही बताया कि जो भी नया एक आविष्कार हुआ आज से पहले और जो भविष्य में होगा, वो कभी ना कभी किसी न किसी इंसान का सपना था, और सपना ही है जो आज हम ग्रोथ कर पा रहे हैं। चलो देखते हैं सपने के आगे है इसमें अभी क्या है, तो निकलते हैं आगे। तो मैंने जब सपने को समझा तो मैंने इसको डिफाइन किया है ड्रीम को लेकर। तो जो ड्रीम है, इसकी स्पेलिंग है DREAM, यानी कि ड्रीम। ड्रीम में जो डी है, तो सबसे पहला वर्ड आता है डिसाइड। हम हर इंसान हर रोज बहुत सारी चीजें डिसाइड करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम जब किसी बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो हम ये वर्ड बर्डन लगते हैं। मेरा एक सवाल आप लोगों से, क्या कभी हमने जीवन में कोई भी काम बिना डिसाइड किए किया है? अगर हम घर में कोई पूजा भी कराते हैं तो डिसाइड की जाती है। तो हमें घर से बाहर कहीं जाना होता है तो पहले डिसाइड होता है कि हमें कहाँ पे जाना, कब जाना है। अगर आज मनोज जी का बर्थडे है, किसी बोलते हैं अगर बर्थडे पार्टी भी करनी है तो पहले डिसाइड की जाएगी, तो किस किन सावधानी से की जाती है। तो अगर हमें सपना पूरा करना है तो हमें सबसे पहले उस सपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कब तक, वो किस हालत में अचीव करना है। उसके बाद जो दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है वो आता है आर। आर यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। अब आप मुझे एक चीज, अगर हमारा खुद का सपना है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी को लेकर एक बड़ा अच्छा वर्ड बोला जाता है कि जिम्मेदारी कभी भी आप किसी को दे नहीं सकते, जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं। क्योंकि अगर बात देने की आए तो पिछले 4 दिन से हमारे अपलाइन, हमारे महागुरु
डेली बोलते हैं कि आप अपने कैमरे को ऑन कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप अपनी बातें रखिए। कितने लोग इस बात को मानते हैं? यानी कि यहाँ पे एक चीज तो क्लियर होती है कि आप कभी भी किसी भी इंसान को कोई जिम्मेदारी दे नहीं सकते। अगर किसी इंसान का सपना है खुद को लेकर तो उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तीसरी बात, हम जिम्मेदारी कब लेंगे? उसके लिए हमें एजुकेशन लेनी होती है कि किसी भी फील्ड में कहीं पर भी तो आपको दुनिया में कामयाब होना है तो सीखना पड़ता है। मैं आप सभी दोस्तों से एक चीज बोलना चाहूंगा, आज हम जितने भी दोस्त पैनल में हैं, जितना लोगों को आज हम जानते हैं, क्या हम वो सभी चीजें बाय बर्थ सीख के पैदा हुए थे? दोस्तों नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता है हर एक चीज सीखता है। तो हम जीवन में हर एक चीज सीख सकते हैं। और बात सपनों की हो रही है कि हम प्लान देना नहीं सीख सकते, बशर्ते हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम उस प्लान को सीखते हैं तो गारंटी है जो भी आपका ड्रीम है अपने जीवन को लेकर आप उसे अचीव कर पाएंगे। इसी में अगर मैं आगे बात करूं तो नेक्स्ट है एटीट्यूड, नजरिया। होता क्या है, जो हम किसी भी चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा नजरिया है, तो उसको किस वे में देखते हैं। अगर मैं नजरिए को लेकर बात करूं तो शाहजहां को कौन नहीं जानता, तो उसके में विचार आया, एक सपना आया ताजमहल को बनाने का। तो वहां पे दो नजरिए हो सकते हैं। पहला नजरिया तो ये, कितनी बड़ी तादाद में कहाँ से मजदूर मिलेंगे, कहाँ से में संगमरमर पत्थर मिलेगा और कितना समय लगेगा। ये था एक नेगेटिव नजरिया। उनके पास कारण था, उनकी बेगम मुमताज महल ने उन्हें बोला कि आपको कुछ ऐसा काम करना है कि हमारे ना रहने के बाद भी लोग हमें याद करें। और एक इसी विचार को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया। और उसी एक्ट के कारण आज हम सभी लोग शाहजहां को जानते हैं। आप मुझे बताएं, आपने कभी अकबर या किसी और राजा हम बात करते हैं? नहीं, हम बात करते हो शाहजहां की, मुमताज की, कि दोनों ने एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को एक हिट करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए एक प्यार की निशानी ताजमहल को बनाया। लेकिन वो कब बना पाए? तब उन्होंने वहां पे अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस नजरिए पे काम किया। आखिरी जो वर्ड है ड्रीम्स के अंदर वो आता है एम। एम यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन जिसको मानते जोश, एनर्जी। लेकिन मैं अगर जो मोटिवेशन मानता हूँ, मोटिवेशन की जो परिभाषा है नीड प्लस फेथ, यानी कि जरूरत और उस जरूरत के प्रति अंधा विश्वास। और आपको किसी की जरूरत है तो उसके ऊपर आपका बिलीव नहीं और आपका अंधा विश्वास है तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो पूरी कायनात, सारा सिस्टम और पूरी दुनिया आपको हासिल करने से नहीं रोक सकती, बशर्ते आपको उस चीज की नीड प्लस अंधा विश्वास यानी कि फेथ हो। ये दोनों चीजें जब मिलती है तभी एक वर्ड निकल के आता है मोटिवेशन। क्योंकि अगर आपको किसी चीज की नीड ही नहीं है अगर आप, और नीड है भी और आपको विश्वास नहीं है कि आप उसे हासिल कर पाएंगे, तो 100% श्योर है आप उस चीज को लेकर मोटिवेट हो ही नहीं सकते। हमारा ड्रीम है हमें डायमंड बनना है और हमें अंधा विश्वास है कि हम जिस सिस्टम में हैं, जिस लीडर के साथ हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहां पे एक चीज मुमकिन है तो मोटिवेट रह सकते हैं। अगर आपको खुद पर ये विश्वास नहीं है, आपको अपने सिस्टम पर विश्वास नहीं है, तो बड़ा मुश्किल सफर होने वाला है। तो हमें करना क्या है, हमें अपने गोल के ऊपर अंधा विश्वास करना होगा। और जब बात ड्रीम की है तो एक लाइन में आपको जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आपके सपनों में जान है, अगर आपके सपनों में जान है तो आपका जीवन महान है, अगर नहीं है तो आपका जीवन खुली दुकान है। तो देखना ये है कि आपके सपनों में जान है या आपका जीवन खुली दुकान है। मेरा मानना है कि हम जितने भी यहाँ दोस्त बैठे हैं, हम सब अपने आप को लेकर अपने जीवन में फुल्ली सीरियस और मोटिवेटेड है। अगर मैं ड्रीम को लेके आगे बात करता हूं तो यहाँ लिखा हुआ है ड्रीम आर नोट व्हाट यू सी इन स्लीप। सपना वो नहीं होता जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपना वो होता है दे आर थिंग दैट डू नॉट लेट टू स्लीप, जो आपको सोने ना दे। सीधा बिल्कुल क्लियर कट यहाँ बोला गया है
हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा कि इंसान दो प्रकार के सपने देखता है। एक तो वो जो हम बेड पे जाने के बाद एक्चुअली वाले सपने देखते हैं कि जीवन ऐसा हो, जीवन वैसा हो, पता नहीं कैसा कैसा हो। लेकिन एक सपना ये कि जो हमें सुबह शाम हर हालत में अपने गोल को अचीव करने की एक एनर्जी दे। एक वो सपना जो हमें 24 घंटे हर हालत में, कोरोना आए, कोरोना का बाप आए, कुछ भी आए, वो काम करना है तो करना ही है। तो डिपेंड आप पे करता है आप कौन से सपने देखते हैं, खुली आंखों वाले या बंद आंखों वाले। और इतिहास गवाह है जिन लोगों ने खुली आंखों से सपना देखा है, जिन्होंने अपना सुख, चैन, आराम, कंफर्ट जोन छोड़ के सपने के लिए मेहनत की है, उन्हीं लोगों ने इतिहास लिखा है। अदरवाइज शेख चिल्ली के सपने देखने वाले तो बहुत आए और बहुत गए। आप उन्हीं लोगों को याद करते हो, आप उन्हीं लोगों की बातें करते हो जिन्होंने कुछ अपने जीवन में किया है, अपना सपना हासिल किया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में एक आइकॉन बनना चाहते हो, एक सफल इंसान बनना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, अपने आराम त्याग को छोड़कर, कुछ सैक्रिफाइस करके जीवन में आगे बढ़ने, कुछ ऐसे सपने देखने हैं जो आपको बेड छोड़ने पर मजबूर कर दे। जो बेड आपको दुश्मन दिखे, आपको 24 घंटे मन में ये लालसा रहे कि हाँ यार, जब तक ये चीज अचीव ना हो मुझे आराम नहीं करना है। अगर हम इस चीज के ऊपर काम करते हैं तो 100% जिस प्रकार आज हम एपीजे अब्दुल कलाम और बड़े बड़े कामयाब आदमियों के नाम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ ले रहे हैं, तो आने वाले समय में आप भी एक एग्जाम्पल बनेंगे। अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पिक है जो कि बहुत ही गहरी और सीरियस मैसेज दे रही है। और जरा आप देखिए कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। सोच रहे हैं सर। जी मैम, और कुछ? आई थिंक ड्रीम थिंकिंग, अपने लाइफ की प्लानिंग वगैरह। जी बिल्कुल सही मैम, आपने बिल्कुल सही बताया। अभी यहाँ पे आके हमें स्लाइड है, सपना कौन देखता है। हमारे महागुरु जी बोलते हैं कि 84 लाख होने के बाद हमें मानव जीवन मिला है, और एक इंसान ही है जिसके ऊपर ये भगवान का एक तोहफा है जो सपने देख सकता है और सपनों लेके काम कर सकता है। इस पैनल में जितने भी मेरे दोस्त बैठे हैं, सबका कोई ना कोई सपना है, और नहीं है तो दोस्तों देख डालिए कि जो एक सपना देखता है वही आगे बढ़ता है। चलो आगे देखते हैं स्लाइड में आगे क्या है। ये क्या है? डंकी। यानी कि आप इस बात को कह सकते हैं कि जो लोग सपना देखते हैं वो इंसान है, और जो लोग सपना नहीं देखते वो ये मास्य है। और मेरा मन है कि इस पैनल में हम सभी लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन को लेकर सीरियस है। तो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, तो एक हंसी की बात हो गई। हम जो है, हम सभी लोग भारतीय मानसिकता के हैं। हमारी मानसिकता है कि आम इंसान की, जब तक हमारे ऊपर कोई प्रेशर ना हो हम कोई काम नहीं करते। और इंसान दो ही चीजों से काम करता है, या तो बॉस के डर से या बड़े लॉस के डर से। आज कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारी ऐसी जॉबें हैं जो बॉस के डर से, मजबूरी में, डंडे के डर से फील्ड में जाना पड़ता है। क्योंकि डर है कि बॉस ने जॉब से निकाल ना दे, ये डर है कि सैलरी ना कट जाए। आज उस डर के अंदर भी लोग कहीं ना कहीं मार्केट में काम कर रहे हैं। एक दूसरी कैटेगरी आती है लॉस वाली। एक इंसान जब कोई व्यापार लगाता है तो उसके अंदर लाखों करोड़ों इन्वेस्ट करता है। जब वो व्यापार करते हैं तो लॉस है जो हमें हर काम के लिए मोटिवेट करता है। तो आज इस पैनल में करीबन 100 से ज्यादा मेरे दोस्त हैं। मेरा आप सबसे एक सवाल है, क्या यहाँ पे आपको कोई बॉस है? नो सर। नो सर। नो सर। इस पैनल में अभी 100+ व्यक्ति है हमारे साथ, जिसका सबका एक आंसर है कि हमारा कोई यहाँ पे बॉस नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। दूसरी Yes, चीज, sir. क्या हमने इस व्यापार के अंदर लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। यानी कि हमारा ही बिजनेस के अंदर ना तो कोई बड़ा लॉस है और ना कोई बॉस है, तो हम इस बिजनेस में काम कैसे कर पाएंगे? उसका एक ही कारण है, एक ही एनर्जी है, एक ही जोश है, वो हमारा ड्रीम। और ये सच्चाई है, आप लोगों का ड्रीम है तभी आप अपना कंफर्ट जोन छोड़कर इस सेशन के अंदर बैठे हो।
तो ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैसेज जाते हैं लेकिन वो नहीं प्रेजेंट होते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अदर लाइफ में एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन इंजॉयमेंट के साथ, उन्हें नहीं पता ड्रीम की ताकत क्या है, वो ऐसे क्या अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, वी आर लकी, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने ड्रीम देखा और आप उस कुछ चंद लोगों में अपने आप को शामिल कर पाए। अभी बात करते ड्रीम, आपका क्या सपना है? ये तो थी लोगों की बात कि सपना देखना क्यों जरूरी है, सपने से हम क्या हासिल कर सकते हैं, और सपना जिन्होंने देखो आज कहाँ पे है। बात करता हूँ मैं आपकी और अपनी, क्योंकि हमने अपना कंफर्ट जोन छोड़कर आज इस फैशन में है। हम लोग अपना लाइफ में कुछ नया, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आपके और मेरे सपनों की। चलो देखते हैं सपना क्या हो सकता है। क्या आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर। यस सर। अभी आपकी स्लाइड पर एक कार है जिसका OD। मॉडल है ओडी, राइट? यस सर। यस सर। ये जरूरत है या चाहत है? चाहत है। चाहत है सर, चाहत। बिल्कुल सही। जिसकी जरूरत है वो आल्टो, वैगनार, नैनो से काम चला रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जब जिसकी ये चाहत है वो इंसान जब रोड से गाड़ी निकलती धुआं उठाती हुई तो दिल में चीज उठती है, बोला यार एक दिन तो ऐसा काम करना, गाड़ी अपनी एक दिन ऐसा काम करूंगा कि अपने एरिया की, अपने गांव की, अपने जिले की सबसे बड़ी जो कार हो मेरी हो। और ये वो सपना है जो हमें बेड सोने पे मजबूर कर सकता है, जो हमारी रात को नहीं भगा सकता। संदीप जी को छोड़ के बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। संदीप जी को छोड़ के बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए। स्क्रीन को भी डिस्टर्ब कर रहा है बार बार कोई। संदीप जी, आपके पास पावर है स्क्रीन को ठीक कर रखने की, एनिमेशन डिसेबल है वैसे आपकी तरफ से। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, तो हम बात करते हैं ड्रीम्स को लेकर। तो मैंने बोला कि अगर नीड है तो हम कोई भी छोटी मोटी कार ले अपना सपना, अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन ड्रीम है एक लग्जरी कार का, एक ऐसी कार जिसको लोग छूना पसंद करें, जिसको लोग हाथ लगे फील करें कि हाँ अगर जन्नत है तो सपना पूरा करने में है। तो क्या आप चाहते हैं कार आपके पास हो? यस सर। अगर Yes, sir. हाँ, तो हमें इस सपने को लेके जीना होगा, इस सपने को लेके हमें काम करना होगा। यस इसके सर। बाद जो आगे ड्रीम है वो ड्रीम है घर का, सॉरी घर नहीं, सपनों का घर। कि घर तो ऑलरेडी आप लोगों के पास है ही। फाइनली कोई ऐसा मेरा दोस्त नहीं है जिसके पास घर नहीं है, वो कहीं बाहर रोड पे रह रहा हो। लेकिन बात घर की नहीं, बात सपनों के घर की हो रही है। घर तो हमारा मोम डैड ने हमें आपसे पहले प्रोवाइड कराया ही है, लेकिन हम चाहते हैं एक ऐसा घर सपनों का जिसमें अपने मोम डैड, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों को लेकर वो लाइफ उन्हें दे सके जिसका एक इंसान सपना देखता है। और ये जो घर है ये कोई 2, 4, 5 लाख 10 लाख वाला सपना नहीं है। ये वो घर है जो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक जा सकता है। बस डिपेंड करता है आपका सपना कितना बड़ा है। और ये सपने ही है जो कि इंसान को जिंदा रहने की ताकत देते हैं। मैंने किसी से बात की थी कि मौत की डेफिनेशन क्या है, मरना किसे मानते हैं? क्या सिर्फ सांस से रुकना मरना है? नहीं, जो आप चाहते हैं, जो आपका डिजायर है वो पूरा ना होना भी मरने के बराबर है। कि सिर्फ 2 वक्त का खाना खाना, जिंदा रहना, सांसें लेना जिंदगी नहीं है दोस्त। जिंदगी है तो अपने सपनों को हासिल करना, एक लग्जरी लाइफ जीना, क्योंकि ये जो मानव जीवन है बड़ा कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता। अगर मिला है तो हमेशा इंजॉय के साथ एक ऐसा जीवन जीना है कि लोग भी बोले हाँ जीवन हो तो इसके जैसा। अब बात घर और कार की चल रही है, तो इसे पूरा करने के लिए हमें चाहिए बेशुमार पैसा। और जो काम मार्केट में हम आज से पहले कर रहे थे वहां से सिर्फ जरूरतें पूरी होती हैं। मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी विराट कोहली की, इस पे एक पोस्ट आई थी जिस पे लिखा हुआ था अगर आप जॉब करते हैं तो आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड के बिल और नीड पूरी कर सकते हैं। और आपका खुद का कोई नेटवर्क है, आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो आप अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। और हम लकी हैं
जितने भी इस पैनल में व्यक्ति बैठे हैं, कोई भी यहाँ पे जॉब की बात नहीं कर रहा, कोई भी जरूरतें पूरी करने की बात नहीं कर रहा, कि जरूरतें तो कहीं ना कहीं से पूरी हो ही जाती है। बात हो रही है सपना पूरा करने की, और जो सपना है उस इंडस्ट्री से पूरा होने की गारंटी है, क्योंकि यहाँ पर जरूरतों के हिसाब से पैसा कमाने की बात नहीं है, यहाँ पे चाहतों के हिसाब से आप उठा सकते हो। मैंने बोला कमाना नहीं है, आप उठा सकते हो। डिपेंड ऑन यू, आपकी चाहत, आपकी भूख कितनी है। आप चाहो तो ऐसे हफ्ते का 10,000 कमा सकते हो, आप चाहो तो 20,000, चाहो तो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अनलिमिटेड, बशर्ते डिपेंड ऑन यू। अगर हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है तो मुझे लगता है कि हर इंसान को ये अचीव करना चाहिए। जब इंसान की बेसिक चीजें पूरी हो रही है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, तो एक आगे एक नया सपना पैदा होता है। वो सपना है इंजॉयमेंट, विदेश यात्रा, देश विदेश के टूर, और वो एक ड्रीमर, एक बिजनेसमैन ही देख सकता है। आप सोचिए, अपने आसपास में नजर डालिए, कितने ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में विदेश यात्रा कर पाते हैं। मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में काफी अच्छे पैसे वाले इंसान भी है, लेकिन जो ताकत है पैसे को यूटिलाइज करने की, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने की, वो 1% में भी नहीं है। बहुत ही हजारों लाखों में ऐसे लोग होते हैं जो इस पैसे को सही यूटिलाइज करते हैं, और वो पैसा यूज करना हमारी इंडस्ट्री, हमारे मेंटर हमें सिखाते हैं कि जो घर है, गाड़ी है, पैसा है, किसके लिए है? आपके, मेरे लिए। और आज मौका है कि हम ये जो सपना है विदेश यात्रा का, हम यहाँ पूरा कर सकते हैं। जब इंसान के 4 सपने पूरे होते हैं तो फिर एक नया सपना जन्म लेता है, हैप्पी, खुशी, परिवार का। क्योंकि सिर्फ खुद में पैसा कमाना, खुद मजे करना सफलता नहीं है दोस्त। सफलता है आपके माँ बाप के साथ कि वो कैसे जीवन जी रहे हैं। सफलता है आपके भाई बहन के साथ, वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सफलता है आपके बच्चों के साथ, उनको आपने कैसी सुख सुविधा प्रोवाइड कराई है। और एक सफल इंसान की यही कुछ निशानी होती है, उसके पास सपनों की कार हो, ड्रीम हाउस हो, इतना पैसा हो कि जिनमें कोई भी चीज परचेज करना चाहे तो टैग देखने की आवश्यकता ना हो। उसके बाद उसके पास इतना समय हो कि वो अपने उस पैसे को यूटिलाइज कर सके। कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लाला जी, बानिया, या जो ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं, उनके पास सैकड़ों पैसा है, हजारों करोड़ों की उसके पास संपत्ति है, लेकिन इंजॉय करने के लिए कभी समय नहीं हो पाता। और जब समय ही नहीं है तो परिवार को खुश कैसे रखेगा। लेकिन हम सभी लोग लकी हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे हम पैसा कमा भी सकते हैं और उसको एंजॉय करने के लिए समय भी हमारे पास होगा। और वो चीजें जब हम करते हैं तो एक नया सपना निकल के आता है, लग्जरी लाइफस्टाइल। पहले हम भाग रहे थे सपनों को लेकर, लेकिन जब ये सपने पूरे होते हैं तो इंसान अपने आप को एक ऐसा रोल मॉडल के रूप में देखना चाहता है कि कोई भी इंसान अगर हमें देखे तो दिल से एक आवाज आए कि मुझे मनोज जी जैसा बनना है, मुझे धर्मवीर सर जैसा बनना है, मुझे महागुरु जी करमवीर सर जैसा बनना है। यानी कि एक आइकॉन, लोगों के लिए एक रोल मॉडल, इसको देख के हर इंसान चाहे कि बेटा हो तो इनके जैसा, पति हो तो इनके जैसा, भाई हो तो इनके जैसा। और ये सपना है, अगर आपका ये सपना है तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हो। क्या आप लोगों का सपना है? यस सर बहुत है, बिल्कुल। क्या आप लोग ये सपने देखते हैं? यस सर। बिल्कुल सर, यस सर। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत शानदार। अभी आगे बात करते हैं सपना जरूरी क्यों है। अभी मैंने कहा सपना देखना चाहिए, हमने सपने की परिभाषा को लेकर बात की, लेकिन बात की क्या सपना जरूरी है और है तो क्यों है, इसको मैं आपको एक पिक के द्वारा समझाना चाहूंगा। अभी आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं एक खिलाड़ी है जो बॉल को किक कर रहा है, वहां पे गोल पोस्ट है। फुटबॉल के मैच की नॉलेज मेरे हिसाब से आप सभी लोग रखते होंगे। यस सर। फुटबॉल के ग्राउंड में 22 लोग खेलते हैं, 11 ए टीम और 11 बी टीम, और करीबन 90 मिनट का एक मैच होता है। मेरा आपसे सवाल है, उस मैच के दौरान गोल पोस्ट ना हो उस मैच का कोई रिजल्ट निकलेगा? निकलता है सर। नहीं निकलेगा। नो सर,
नो सर। निकलेगा सर, सारा टाइम वेस्ट होगा बस। जी सर, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा सर, संदीप कोई जी। रिजल्ट नहीं निकलेगा। सर यानी कि आप लोगों का मानना है कि अगर सर हमें एक मैच का रिजल्ट निकालना है तो वहाँ पे गोल पोस्ट जरूरी है, लेकिन अगर गोल पोस्ट ना हो तो प्लेयर तो है ना, फुटबॉल तो है, अंपायर है, तो रिजल्ट क्यों नहीं निकलेगा? सर उस गोल को लेके कहाँ जाए, क्या पूरे हिंदुस्तान में लेके घूमते रहे? क्योंकि मनोज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हमारे पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो किक काम मारेंगे। वो मैच 90 मिनट का हो चाहे 900 मिनट कर ले या पूरी जिंदगी खेलते रहे, अगर किसी का गोल ही नहीं होगा तो हार जीत कैसे होगी? मैं गेम की और बात करूंगा जो इंडिया में खेला जाता है और पूजा भी जाता है, क्रिकेट, जिसके आप सभी लोग नॉलेज रखते हैं। क्रिकेट में भी 11-11 खिलाड़ी ही होते हैं, और मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे ताकतवर टीम, मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलिया और हमारी इंडिया का मैच चल रहा है, लेकिन वहां पर एक चीज मिसिंग है, आपकी विकेट्स, यानी कि किलियां मिसिंग है। क्या लगता है मैच का रिजल्ट आएगा? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं सर। आप मुझे एक चीज बताइए, जब गेम के अंदर गोल होना जरूरी है, बिन गोल के कोई भी गेम पूरा नहीं हो सकता। जो हमारी लाइफ है क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगी? नो सर। अगर आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ को बदलना है, चेंज योर लाइफ और चेंज योर स्टोरी, आप अपनी कोई कहानी बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गोल, बिना लक्ष्य जीवन एक पशु के समान है। जिस प्रकार किसी एक पशु का कोई भी सपना नहीं होता, तो हम लोग इंसान हैं और हमें अपनी लाइफ को एक स्टोरी में क्रिएट करना है, तो हमें एक गोल निर्धारित करना होगा। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ, गोल जरूरी है, गोल जरूरी है और गोल बिना इंसान इंसान नहीं है, ये सिर्फ मेरी बातें नहीं है। इसको लेके मेरे पास एक रियल सर्वे है, एक स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी मैं आपसे एक सर्वे शेयर करूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1979 से लेकर 1989 के बीच में एक सर्वे हुआ था। सर्वे में क्या किया, इन MBA फाइनल ईयर के 1979 में 100 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया, जिनसे लाइफ में गोल को लेकर बात की गई। तो पाया, हैरतअंगेज रिजल्ट निकल कर आए कि जो 84% स्टूडेंट थे उनका उस वक्त कोई गोल ही नहीं था। उनसे पूछा कि आप MBA फाइनल ईयर करने के बाद आप क्या करेंगे, तो ज्यादातर लोगों का आंसर था कि अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी तो पहले तो छुट्टियां एंजॉय करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। आगे कुछ लोगों से बात की तो उसमें 13% लोग निकल के आए जिनके लाइफ में कुछ गोल तो थे, लेकिन क्लियर कट नोट डाउन नहीं थे, उन्होंने लिखा नहीं था, बस वर्बली था कि हम ऐसा ऐसा कुछ करेंगे। और जब रिपोर्टर ने बाकी 3% लोगों से बात की तो उनका गोल बिल्कुल क्लियर कट नोट डाउन था। तो सर्वे होने के बाद ये बात नॉर्मल हो गई। 10 साल बाद 1989 में उन स्टूडेंट से दोबारा एक मीटिंग की गई, उनकी लाइफ को देखा और पाया जो 84% लोग थे जो एमलेस थे, जिनके पास कोई ड्रीम नहीं था, लाइफ का कोई गोल नहीं था। ऐसा नहीं कि वो भूखे मर गए, उन्होंने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली थी, तो एक एवरेज पैकेज 30-40-50 लाख उन्हें मिला हुआ था और अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे थे। लेकिन जब बाकी 13% लोगों से दोबारा मिला गया तो पाया ये 13% लोग हैं, ये 84% लोगों से 3 गुना ज्यादा सक्सेसफुल और पे आउट ले रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को लेकर कुछ गोल डिसाइड किया था। और जब सर्वे में आगे बढ़े, जब 3% लोगों से मिले जिनका अपनी लाइफ को लेकर एक एक गोल, एक एक दिन, एक एक महीना डिसाइड था कि उनका घर होगा तो कैसा होगा, गाड़ी होगी तो कैसी होगी, उनकी नेटवर्थ होगी तो कितनी होगी, उनका लाइफ स्टाइल होगा तो कैसा होगा, तो पाया
जो 3% लोग हैं, इनकी अर्निंग 97 यानी कि 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा थी। दोस्तों समझना एक बात को, यूनिवर्सिटी एक, टीचर एक, बुके एक, एग्जाम सेंटर एक और डिग्री भी सेम होने के बाद भी इनकी आमदनी में इतना बड़ा फर्क आया तो क्यों आया? उसका एक ही कारण है, क्लियर कट गोल। और आप देख सकते हैं जब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में सर्वे भी सिद्ध कर रहा है कि आपका गोल होने से आप अपनी लाइफ में कितने गुना ज्यादा सपने, अर्निंग, अचीवमेंट हासिल कर सकते हो, तो क्या लगता है गोल बनाना जरूरी है या हम भी अपनी लाइफ को ऐसे ही रैंडमली तुक्के में व्यतीत करें? सर बहुत जरूरी है। सर जरूरी है गोल, जरूरी है सर, यानी कि आप भी बहुत जरूरी है सर। यानी कि आप भी मानते हैं गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ मानते हैं या करते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप अपनी लाइफ को लेकर कितना सीरियस है। अभी आगे चलते हैं, सपना कैसा होना चाहिए, जो हम गोल बना रहे हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए जिसे हम अचीव कर सकते हैं। तो उसको लेकर हम बात करते हैं। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि निश्चित हो आपको चाहिए क्या। अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है आपको अपने जीवन से चाहिए क्या, तो आप प्राप्त क्या करोगे? तो आप सबसे पहले अपना गोल डिसाइड कीजिए आपको चाहिए क्या। और अभी हमारा सबसे पहले एक गोल है कि हम सबको अपना ब्राउन का लेवल पूरा करना है। तो इस प्रकार आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। अगर इसी में आगे बात करूं, एम यानी कि मेजरेबल, जिस सपने को नापा जा सके, जिसको आप शब्दों में बयां कर सके, ऐसा सपना। यानी कि फॉर एग्जांपल, एक तो हम बोले कार चाहिए और एक बोले हमें कितनी कार चाहिए जीवन में, दोनों में अंतर है। तो ऐसा सपना जिसको आप नाप सको, जिसको आप जस्टिफाई कर सको। पहला वर्ड स्पेसिफिक, जिसको आप निश्चित कर सको। दूसरा मेजरेबल, क्योंकि जिसे आप नाप सके। अगर मैं आगे बात करूं तो अचीवेबल, यानी कि एक वर्ड है लॉजिक और अनलॉजिकल। तो डायरेक्ट सेल में कोई वर्ड अनलॉजिकल तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी सपना ऐसा जिसको आप अचीव कर सकें। अब कोई इंसान बोल दे मैं 2 महीने में डायमंड बनूंगा, ये कोई लॉजिक नहीं है। आप 2 महीने में या 1 महीने में अपना क्रूज का टारगेट रख सकते हैं, अपना परल का टोपाज का टारगेट रख सकते हैं। आप टारगेट रखते हैं मुझे यहाँ से एक अच्छा लैपटॉप लेना है, क्योंकि वो टारगेट जो लॉजिकल हो। कोई इंसान बोल दे मैं नेटवर्क में चांद पे जाके प्रॉपर्टी परचेज करूंगा, तो ये कोई लॉजिकल वर्ड वो नहीं है ड्रीम। तो ड्रीम ऐसा जो हासिल करने लायक हो। देन रियलिस्टिक, रियलिस्टिक यानी कि जो वास्तविकता से रिलेट करे। एक होता है रूपक अलंकार, यानी कि कुछ ऐसा जो आपसे पहले बनाना हो। ये कोई इंसान जिद करे मैं कार लूंगा, लेकिन ऐसी कार मैं चाहता हूँ जो पानी के अंदर चले, हवा में चले, रोड पे चले, जो कि वर्तमान में तो संभव है नहीं और भविष्य का पता नहीं। तो सपना हमेशा ऐसा रखो जो रियलिस्टिक हो, जो तथ्य के साथ पूरा हो सके, जिसको आप समझा सको, और उसके साथ उसकी समय सीमा हो। क्योंकि सपने की वैल्यू तब तक है जब उसके साथ कोई समय हो। अभी एक चीज बात करते हैं, अभी किसी दोस्त की शादी होनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा मित्र है, कोई भी मेल या फीमेल लड़का, अगर उसकी शादी होनी है, उसकी समय, उसकी तारीख ही डिसाइड ना हो तो इंसान कब तक मोटिवेट रहेगा? भी मैं मानता हूँ हमारे मित्र राव जी की शादी है और उसको बोल दे कि आपकी शादी होगी दिसंबर में होगी, अमित जी की भी ना रखी जाए, क्या इंसान मोटिवेट हो सकेगा? राव जी मोटिवेट हो पाओगे? हाँ सर, फिलहाल ध्यान मत भटकाओ, लेकिन खुशी
क्योंकि दिसंबर तो मेरे भाई हर साल आएगा, सही है। तो सीधी मेरी जो बात है वो ये है कि आपका सपना स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। यानी कि जो सपना आप बोल सको, जिसकी समय सीमा हो, जिसको आप नाप सको, जो कि वास्तविकता से रिलेट करता हो, तो ऐसा आप सपना रखते हैं तो 100% वो पूरा भी होगा, बशर्ते उस सपने को आप गोल में कन्वर्ट करें, उसको आप जस्टिफाई करें। अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा सक्सेस की, मैं चाहूंगा यहाँ पे 2 वर्ड है, आप लोग मेरी मदद करें, मैड और क्रेजी। मेरे दोस्त जो यहाँ पे कोस्ट है, इनका मेरे को मीनिंग समझाने की कोशिश करे कि मैड का मतलब क्या होता है, क्रेजी का क्या मतलब होता है। अगर आप ये समझा पाए तो 100% गारंटी है संदीप प्रभ की कि आप अपनी लाइफ के गोल, ड्रीम पूरे कर पाएंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी आशु गुप्ता बात कर रहा हूँ सर, नरेला से। जी आशु जी बताइए सर। सर ये जो एक तो मैड है और एक क्रेजी है सर, तो सर मैड का जो मतलब होता है सर, जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे है वो होता है सर पागल, जो मानसिक रूप से सर जो पागल हो। और सर क्रेजी का मतलब ये होता है, जो आपने जो है चित्र में दर्शा रखा है, अपने लक्ष्य के प्रति पागल होना सर। जी और कोई मेरा दोस्त? हाँ थैंक यू सर। नमस्कार सर, सर नाम यतीश। सर मैड का मतलब होता है बेवकूफ और क्रेजी का मतलब होता है ड्रीम के लिए पागलपन। अच्छा जी सर, थैंक यू। सर मैड का मतलब होता है जो ये दिख रहा है पहले वाला। अच्छा जी, वो रोड पे सोए पागल। राव जी वॉइस क्लियर नहीं हो रही सर, एक बार। सर मैड का मतलब मैंने कहा पहले वाली पिक्चर से समझ में आ जा रहा है, सब समझ रहे हैं लोग। और क्रेजी से भी समझ में आ रहा है कि क्रेजी आदमी क्या करता है। ओके, ये पिक्चर अपने आप में ही अपने जवाब दे रही है। गलती होगी, पिक्चर हटानी थी मेरे को। हेलो जी बताइए सर। जी सर, जो आप स्क्रीन पे दिखा रखे हैं सर, एक है पागल, मतलब एक पागल है, मतलब उसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, ना उसे अपने से लेना देना ना दूसरों से। और एक है क्रेजी यानी पागलपन, मतलब उससे अपने फ्यूचर के लिए इतना पागलपन है कि आज इतना बड़ा आदमी बन चुका है अमेज़न के मालिक। बिल्कुल सही। चलो मेरे जिस भी दोस्त ने बिल्कुल सही बताया, और ये मैंने पिक्चर लगाई भी इसलिए थी कि दोनों में बिल्कुल बारीक सा अंतर है। मैड मीन्स पागल, यानी कि जिसको जो इंसान पागल खाने में मिलता है, जो दिमागी तौर पर बीमार है, जिन्हें नहीं पता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन क्रेजी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्रेजी का भी मीनिंग है पागलपन की हद तक किसी चीज को, किसी गोल को चाहना। और जो जो इंसान पागल हुए हैं उन्होंने इतिहास लिखा है। और क्या लगता है कि हम लोग सही हैं? जिस पैनल में लोग बैठे हैं, अगर हम मार्केट में जाके बात करें, क्या हम सही हैं? बिल्कुल सर, हम भी पागल होते जा रहे हैं। एकदम सही। यस सर। हमें भी लोग कहीं ना कहीं पागल बोलते हैं। क्यों? कि पागल हुए थे भगत सिंह, पागल हुए थे सुभाष चंद्र बोस, पागल हुए थे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपने लक्ष्य को लेकर अनकंडीशनली, विदाउट किसी टर्म कंडीशन के मेहनत की। और पागलपन की चाहत ही है कि 10 साल पहले एक इंसान एक कंपनी की शुरुआत करता है और दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान बन पाया। और मैं पागल क्यों कह रहा हूँ? आप मार्केट में जाइए और किसी भी इंसान को बोलिए कि आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, आप 50,000 रुपए महीना बिल्कुल इजीली कमा लेंगे। लोग इस बात को एक्सेप्ट कर भी लेंगे। आप कहीं पर जाके बोलते हैं कि आप लाइफ में 1 टाइम कोई शॉपिंग कीजिए अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, तो शॉपिंग के बाद आप यहाँ से मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप यहाँ से लग्जरी कार ले सकते हैं, विला खरीद सकते हैं। तो क्या लगता है, क्या ये पागलों वाली बात नहीं है क्या? यस सर, कहेगा पागलपन है ये तो। लेकिन पागल से पागलपन की हद तक का जो सफर है वो आपको हमें ही हासिल करना है। अगर हम बीच में सफर में इस तरह से काम को छोड़ देते हैं तो लोग सही है कि हम पागल थे, हम ऐसे सफर में निकले
जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने आप को साबित कर दिया तो हम भी, हो सकता है दुनिया के अमीर आदमी बने ना बने, हो सकता है हमें गांव के, अपने जिले के, अपने शहर के तो अमीर बन ही सकते हैं। उसके लिए जो धुन है, पागलपन की धुन, किसी चीज को पागलपन की हद तक चाहना, वो ही हमें आगे बढ़ा सकती है। तो क्या आप सभी लोग पागलपन की हद तक अपने सपने के पीछे भाग सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि समझदार लोग तो कभी नेटवर्किंग में आते ही नहीं। आपने देखा होगा एक एवरेजन पढ़ा लिखा आदमी ही अल्ट्रा रिच सक्सेसफुल बन पाता है, क्योंकि उसको अपने ऊपर पागलपन की हद तक किसी चीज को पाने की चाहत होती है। और अभी अगर हम क्रेजीपन की बात करें तो अभी हमारा एक गोल चल रहा है, शॉर्ट टर्म गोल, जो कि हमारी महान संस्था नटाक्स इंडिया के द्वारा और हमारे विजनरी लीडर्स के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है, कि क्रूज बोनांजा। अभी एक गोल है जिसका समय था 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। इसके अंदर हमें मात्र 24 सेल करके ये सपना जी सकते हैं। दोस्तों, मैं संदीप खरब आपसे वादा करता हूं कि जो भी इंसान इस गोल को, इस टारगेट को अचीव करता है, भले उसकी एज कुछ भी हो, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, वो जस्ट एज नंबर बन के रह जाएगी। कि जब आप लोग बंदरगाह पर जाएंगे और विशाल काय इसका आप क्रूज को देखेंगे, तभी लगेगा कि हाँ यार, आपने जीवन जी लिया। तो आप क्रूज के अंदर एंट्री करते हैं तो आपका महाराजों जैसा मान सम्मान होगा। सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां आपको वेलकम माला पहनाएंगे, लगता है कि हाँ यार, जीवन में कुछ पाया है। और अभी मेरी बात से सिर्फ वही लोग रिलेट कर पाएंगे जिन्होंने सपने को जिया है। इस पैनल में भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आज से पहले क्रूज की यात्रा की है। मैं चाहूंगा कि मेरे जो को होस्ट, मेरे साथी हैं, जिन्होंने लास्ट हमारे एक ट्रिप की थी, एक बार अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। नमस्कार संदीप जी। मैं अमित अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। और साथियों, विदेश के अंदर भी मुझे जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के माध्यम से जाने का मौका मिला, जैसे थाईलैंड है, रशिया है, लेकिन इंडिया में भी काफी जगह घूमने का मौका मिला इस बिजनेस के माध्यम से। लेकिन जो क्रूज का जो एक्सपीरियंस था वो शानदार था, बेहतरीन था। जैसे गोवा भी मुझे इस बिजनेस की वजह से घूम के आने का मौका मिला, मुंबई भी हम घूम के आए इस बिजनेस के माध्यम से, नैनीताल भी घूम के आए इस बिजनेस के माध्यम से। तो काफी सारी जगह इससे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से घूम के आने का मौका मिला। लेकिन जो क्रूज का जो एक्सपीरियंस था वो साथियों बिल्कुल अल्टीमेट था। अगर मैं बात करूं तो शानदार था, बेहतरीन था। और एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान में आपको विदेश की अगर फीलिंग लेनी है तो वो एक ही जगह पे आ सकती है, वो क्रूज है। और दोस्तों, पानी में चलता फिरता 5 स्टार होटल है। 19वीं मंजिल पे हम स्विमिंग पूल का एक्सपीरियंस ले रहे थे, वो भी पानी के बीच में, ऊपर नीला आसमान और नीचे नीला समुद्र और बीच में हम लोग, और वो भी चलते फिरते बहुत बड़े जहाज के अंदर एक चलता एक पूरा का पूरा शहर। तो अपने आप में बहुत बड़ा, दोस्तों मैं बात करूं तो शानदार, बेहतरीन और लग्जरी एक्सपीरियंस था। और अभी मैं बड़ा बेताब हूँ, दोबारा से फिर से एक्साइटेड हूँ इस क्रूज पे जाने के लिए, और यकीनन बड़ा शानदार एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू संदीप जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, बोलिए। सर, क्रूज पे जाने के बाद बहुत ही बढ़िया, शानदार हमारा जो एक ड्रीम होता था सर। आज से पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो किसी होटल में भी नहीं गई थी, और क्रूज पे जाने के बाद पता चला कि 7 स्टार 5 स्टार भी क्या होता है, एक लग्जरी लाइफ कैसी होती है। और सर, मैं अगर बोट की बात करूं, कभी आज तक नाव में भी नहीं बैठी थी, मैं बोट में भी नहीं बैठी थी, और एक हाथी में बैठने का मेरे को मौका मिला सर आप लोगों के माध्यम से, तो मेरे को बहुत मजा आया। और सर, जो मैंने पानी वाले जहाज की भी और उड़ने वाले जहाज की भी, दोनों की यात्रा सर एक बारी में ही करी थी, तो मेरे को तो और भी ज्यादा बढ़िया लगा सर, और भी ज्यादा मजा आया। लग्जरी लाइफ मेरे को जीने का मौका मिला। और सर, मेरा टारगेट है, अब ड्रीम है मेरा, एक बार तो यात्रा कर ली सर, दोबारा यात्रा करनी है।
जेलस क्रूज की। बहुत बढ़िया निशा जी, लेकिन आगे से आधार कार्ड लेके चलना है। हाँ बिल्कुल सर। सर इसमें भी मजा आया था मेरे को सर। अगर मैं बताऊं तो मैं तो वहां पे घूमने फिरने में मतलब बिजी थी, बढ़िया एंजॉय मार रही थी। और हवा सिंह सर मेरा आधार कार्ड बनवाने के लिए घूम रहे थे सर वहां पे, वो भी मजेदार पॉइंट था सर मेरे लिए वहां पे। बिल्कुल शानदार। अगर राजवंती मैडम इस मीटिंग में, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताए क्रूज का। राजवंती मैडम बताओगे सही तरीके से कभी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्रूज के बारे में बताऊं तो देखो, मैं पहले कुछ दिन पहले बहुत सारे मतलब शहरों में मैं घूमी हूँ, जैसे आगरा गई हूँ और नैनीताल गई हूँ और जैसलमेर गई हूँ, यानी कि बहुत अच्छा लगा। पहले कहीं नहीं गई थी, लेकिन क्रूज पे गई जो बहुत अच्छा और बढ़िया लगा, क्योंकि मेरे को तो नाम भी नहीं पता था, पता भी नहीं था क्रूज होता क्या है, सही बताऊं तो। और मैं कुछ दिन पहले अपने बेटे के साथ समुद्र पे चेन्नई घूमने गई थी और एक दिन समुद्र के किनारे घूम के आई, तो दूसरी बार मैंने फिर बोला भाई मन है ना, मजा आया, मैं समुद्र के किनारे एक बार फिर घूम के आऊंगी। मैं फिर दोबारा गई, लेकिन मुझे ही नहीं पता था मेरा इतना बड़ा ड्रीम पूरा हो सकता है कि मैं समुद्र के बीच में भी 2 दिन और 3 रात रह सकती हूँ। सर बहुत मजा आया मेरे को तो। और मैडम वाली बात है, हवाई जहाज में बैठने का भी मौका मिला, यानी कि दोनों ड्रीम एक ही साथ मेरे पूरे हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा था सर। थैंक यू सर। वहां पे राजवंती जी एक बार जहाज में सांस आनी बंद हो गई थी, तो वहां पे क्या लगा था आपको उस टाइम, क्या फीलिंग आ रही थी? अरे सर ना, मैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर जाके ये देख रही थी, वाह क्या है। मैं जब समुद्र के किनारे बैठ के इतनी खुश हो सकती हूँ, तो अब तो मैं बीच में हूँ, मैं तो मजा ले रही थी, मन कोई सांस आना बंद नहीं हुआ। नहीं, आप जब हवाई जहाज में बैठे थे तो आप राधा जी के साथ मिनिषा जी इकट्ठे थे और आप लोगों की सांस बंद हो गई थी, सांस नहीं आ रही थी आप लोगों, तो वहां पे कैसी फीलिंग आ रही थी आपको? सर सांस बंद ना हुई थी, कान सुनोगे थे, मेरे को कान सुनोगे थे सर, सांस बंद सर वहां भी मजा आया था। आगे तक लीड लेके जाऊंगे सर, कान में लगाने के तय कान बंद हो गए थे, सुनोगे थे कान। हवा सिंह जी आप भी थोड़ी रोशनी डालिए सर। रोशनी श्रीमान जी ऐसे है, जो हवाई जहाज के अंदर आदमी सो जाता है उसके पास कोई फीलिंग नहीं है, जो सोता है उसके पास फीलिंग ही फीलिंग है, ठीक है ना। बस जाने के बाद सो मत ना, एंजॉय करते रहो, बहुत मजा आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर एंजॉय किसी ने किया है तो 2 ही शख्स थे, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और धर्मवीर सर। बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये कुछ एक्सपीरियंस थे, और मैं एक ही वर्ड बोलना चाहूंगा। संदीप जी मैं भी गया था उसमें भाई, मुझे भी बोल रहे तो। जी गुरु जी क्यों नहीं, आप तो पहले हैं सर। देखिए ऐसा है कि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे क्रूज पे जाऊंगा, और कभी ऐसा पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ क्रूज होते हैं। अभी मुझे नहीं पता वो 5 स्टार था, 7 स्टार था, 10 स्टार था, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा स्टार अगर कहीं थे तो उस क्रूज के एक्सपीरियंस पे थे। मैं विदेश भी गया, मैं बहुत बड़े बड़े होटल्स में भी गया, दिल्ली के जो इलाइट होटल्स हैं मैं वहां भी गया, लेकिन जो एक फीलिंग, जो एक मतलब मैं कहता हूँ लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस, जो एक मनुष्य होने का जो सुख, अगर जो कहीं पर पहली बार मैंने देखा, समझा, महसूस किया, तो वो उस क्रूज के ऊपर किया। उसके बाद में मैं एक बात बोलता हूँ दोस्तों, इतनी आसान सी एक क्वालिफिकेशन है 24 पेयर की, इसके ऊपर भी अगर कोई आदमी वहां नहीं जा पा रहा है तो उससे इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकती है। और नटास्क इंडिया ने इतना जबरदस्त टारगेट हमें दिया है कि सिर्फ 24 पेयर करके हम लोग इस टारगेट को क्वालिफाई करके फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर हम जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, मैं एक दावा करता हूँ इस बात का कि पूरी दुनिया में आप घूम लेना, लेकिन जो मजा आपको क्रूज के ऊपर घूमने में आएगा ना, उस क्रूज का अनुभव आप कहीं और नहीं ले पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग उस क्रूज के ऊपर जरूर जाएं। इस क्रूज के ऊपर जब हम चलेंगे तो मैं ये कह रहा हूँ आपके पास इतना कुछ होगा दिखाने के लिए, बताने के लिए, शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इतना ज्यादा कुछ वहां पर होगा 2-3 रात के अंदर अंदर। तो बहुत जबरदस्त एक मतलब मैं कहूंगा, अगर उसकी वीडियो कल करमबीर सर ने दिखाई भी थी, वो वीडियो जब आपकी बनेगी, जब आप वहां पर जाके सेल्फी ले रहे होंगे, आप डेक पे खड़े होकर फोटो खींच रहे होंगे, जब आप वहां पे खड़े होकर अपने लोगों को वीडियो कॉलिंग कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम आपको लगेगा कि हाँ आपने जीवन में कोई सही निर्णय लिया है।
तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ उस आदमी का जीवन बेकार है जिसने जाके क्रूज पे एक बार जाके मतलब यात्रा नहीं करी थी। ठीक है, तो जिसका इसके लिए तैयारी कर लीजिए, सारे लोग मिलकर चलते हैं। जी वासिम जी। जिसका टारगेट पूरा नहीं हुआ वो अपना तैयार रहे झाड़ू मल्ले के लिए। जी संदीप जी। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये कुछ एक्सपीरियंस थे, अगर मैं इसको एक ही वर्ड में क्लियर करना चाहूँ तो मैं यही बोलूंगा, धरती पे कोई स्वर्ग है तो क्रूज है। तो वहां पे जो भी आप सुख सुविधा सोच सकते हैं वो सब आपको प्रोवाइड होती है। अब जो भी चाहेंगे अपने जीवन से आपको सब वो प्राप्त होगा। और सर ने बिल्कुल सही बोला, अगर क्रूज नहीं गए तो जीवन बेकार है, क्योंकि आपकी जो भी लाइफ सिर्फ नंबर्स है, सारी लाइफ इक्वल टू 2 डे 3 नाइट। तो आपको जितने जगह स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो आपको टारगेट अचीव करके एक बार जाना ही चाहिए। और मैं एक बार अपने महागुरु से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एक बार जो कल वाली वीडियो थी अगर प्ले हो जाए तो सर मजा आ जाएगा। उसके लिए संदीप जी आपको वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी अपनी। ये लो आप अपनी स्क्रीन शेयर रोक दीजिए संदीप जी। स्क्रीन स्टॉप कीजिए, स्क्रीन शेयर रोक दीजिए। ये लो सर, स्टॉप कर दी सर। आकर्षण का सिद्धांत काम करता है। जब बार बार हम उस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली हम उसमें जाने के लिए और ज्यादा प्रेरित होंगे। हमारे अंदर जब मन में भावनाएं जागती है ना किसी काम को करने के प्रति, तभी हम उस काम को करने के लिए इतने ज्यादा सजग हो जाते हैं। जब हम कोई फिल्म देख के आते हैं, मान के चलिए हम कोई फिल्म देख के आए, ऋतिक रोशन की हमने कोई फिल्म देखी, टाइगर श्रॉफ की हमने कोई फिल्म देखी, धर्मेंद्र की हमने कोई फिल्म देखी, तो वो फिल्म देखने के बाद क्या होगा ना कि हमें भी लगेगा कि हाँ हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। हम उसी स्टाइल में हेयर कटिंग्स कराते हैं, हम उसी स्टाइल में डायलॉग मारते हैं, उसी स्टाइल में हम फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो वो फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है, वो लाइफ वैसी लाइफ हम जीना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है आप बार बार देखिए ताकि आपका मन आपको प्रेरित करे कि ऐसी लाइफ आपको जीनी है और आप वहां पर जा पाए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. There's no future leading us. Love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. And अगर इस वीडियो को आपको पूरा आनंद लेना है तो अपने मोबाइल स्क्रीन को आप टेढ़ा कर लें, यानी सीधे को टेढ़ा करेंगे तो ये पूरी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. मजा आ गया सर। मजा आ गया सर। सोचिएगा जब आप इस पर पहुंच जाएंगे, लाइव इसके ऊपर होंगे, और जब आप वहां पर खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, नाच रहे होंगे, गा बजा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, इतना घूमने का एरिया है कि आप पैदल चल चल के पूरा क्रूज घूम नहीं पाएंगे, पैर थक जाएंगे लेकिन क्रूज खत्म नहीं होगा। मजा तो तब आएगा जब लोग एंटर करते हैं और वो धर्मी जी मैडम जैसे ही एंट्री मारते हैं वे मैडम जी बिल्कुल माला डालती है। अरे सर नहीं, पहले वो सर ऐसे टीका लगाती है, सर ऐसे टीका लगाती है, ऐसे ही। हाँ, टीका लगा के, चंदन तिलक लगा के, फूल बरसा के, माला डाल के, जैसे पता नहीं भाई साहब कितना बड़ा किला फतेह करके आया है लड़का है। पैसे तो वो माला और तिलक पे ही वसूल हो जा, ऐसा हो जा जैसे बारात लेकर पहुंच गए हूँ, अगला ठीक है पहले बटे वो आ गया, इसके तिलक कर दो। ठीक है संदीप जी, आप कंटिन्यू करें। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एक्सपीरियंस थे, और मेरा मानना है कि आप सभी लोग आप बिल्कुल मन करवागे कुछ जीतना ही चाहिए, लेकिन अभी तक आप जो देख पाए, ये मेरा मानना है कि आपने 1% भी फील नहीं किया है। तो जो इंसान वहां जाएगा वो ही इसको एंजॉय कर पाएगा। और ये जो हमारे गुरु लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, उनका ये और हम सबका आपसे ब्लाइंड दावा है कि आपकी उम्र और ये 4 दिन 2 दिन 3 रात आपको लग्जरी लाइफस्टाइल महसूस करने का मौका मिलेगा। तो हमें सबको अपना बेस्ट देना है। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें करना क्या है? देखो ड्रीम तो हमारे पास है ही,
तो अभी डिसाइड करना है कि हाँ करना है, मतलब करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमें ड्रीम पूरा करना है तो उसका जिम्मा किसी अपलाइन का नहीं है, ये आपका ड्रीम है, ये आपकी चाहत है, तो आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेनी पड़ेगी। और खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें अपनी एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा, जो कि आज हमारे महागुरु जी के माध्यम से कंटिन्यू हमारा जो सेशन चल रहा है तो उसका एक पार्ट है। तो दोस्तों ड्रीम्स को लेकर आगे बात करते हैं कि ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। तो टारगेट को जीतते कैसे, अभी अपलाइन ने वीडियो सुना दी, इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर कर लिए, और लोगों का जो जोश आप देख पा रहे हैं तो लगता है कि ये तो अभी जीत लेना चाहिए। इसको जीतने के लिए करना क्या पड़ेगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अगर कच्चा माल नहीं होगा तो आगे काम नहीं चलता। तो हमारे बिजनेस के अंदर एक चीज बोल जाती है, नो लिस्ट नो चेक, बिग लिस्ट बिग सक्सेस। और लिस्ट का एक सीधा सा फंडा मेरा तो ये है कि आपने आज से पहले जिस भी व्यक्ति से हाथ मिलाया है, पैसों का लेन देन किया है, जो भी आपको लगता है कि घर बैठाने लायक है, तो सबको लिस्ट में डाल दीजिए। अपने आप को प्रिज्यूम ना करे कि इंसान करेगा वो नहीं करेगा, वो अमीर है वो गरीब है, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है ये कम पढ़ा लिखा है। ये सिर्फ हमारे मन के वहम है, नहीं पता कौन सा इंसान आगे कितना बड़ा काम कर दे। तो उठिए और सबसे पहले अपना काम कीजिए, अपनी लिस्ट बनाइए। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद हमें दूसरा काम करना है, हमेशा अपने अपलाइन के साथ रहना है, अपने एक्टिव प्लान के साथ रहो और हमेशा काउंसलिंग कराए। मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, एक दोहा है कबीर जी का कि दुख में समरण सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में समरण करे तो दुख कभी ना होए। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि आपको जब भी समस्या हो तो प्लान को याद मत करो, रूटीन में याद करो। अगर आप सिर्फ समस्या के दौरान प्लान को याद करते हैं तो प्लान भी समझ जाता है कि इसको कोई ना कोई तकलीफ है जो मेरे पास आया है। तो आप हमेशा प्लान के पास रहेंगे तो सीधी सी बात है, आपको कभी कोई तकलीफ होनी ही नहीं है, क्योंकि आप एक राइट पर्सन के साथ एक राइट गाइडलाइन पे आप काम करेंगे। तो जब भी हो, जैसे हमारी रोजमर्रा की लाइफ है, सुबह शाम हम दोस्तों से, मम्मी डैडी से, पार्टनर से, डियर वन से बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए दिन में एक बार अपने सफल एक्टिव प्लान से बात जरूर करें। एक्टिव प्लान की डेफिनेशन डायमंड या रूबी बड़े लीडर नहीं है। जिसने भी आपको ज्वाइन कराया, जिसकी भी बात आपको अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है, कोशिश करें दिन में एक बार बात जरूर करें। और पॉसिबिलिटी बने तो हफ्ते में एक बार दूसरे बैठ के जरूर बात करें, अपने बिजनेस को लेकर, अपने आने वाले गोल को लेकर, अपने नए नए जो अभी आप चैलेंज ले रहे हैं, हर एक चीज अपने प्लान से शेयर जरूर करें। इसके बाद करना क्या है, क्या सिर्फ प्लान से मिलने से कामयाब हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए बेसिक जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा। जो हमने लिस्ट बनाई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें ये जानकारी साझा करनी है। और आज तो एक एडवांटेज है, क्योंकि हर एक आदमी नजरिया होता है, तो मैं इस काल को भी एक एडवांटेज के रूप में देख रहा हूँ। आज हमारे देश की सबसे बड़ी दो समस्या है, बीमारी और बेरोजगारी। और हम लकी हैं, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जिसके अंदर हम लोगों को आयुर्वेदिक के जरिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट प्रोवाइड करके उनकी बीमारी को दूर कर ही सकते हैं, साथ में उनकी बेरोजगारी के ऊपर हम काम कर सकते हैं। हम ये दोनों काम करते हैं तो 100% 100% हम अपने इस टारगेट को पूरा कर पाएंगे। आगे बात करूं, प्लान दिखाने के बाद होता है क्या है कि 99% केस में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सडनली डिसीजन नहीं ले पाते और हम उन व्यक्ति को छोड़ देते हैं अपने मन में ये धारणा बना के कि व्यक्ति तो जुड़ेगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना है। नहीं पता तो उसके मन में अभी क्या समस्या चल रही हो, वो कंफ्यूज है कौन सा प्रोडक्ट ले, वो कंफ्यूज है इसमें कौन सा टाइम दूं, संडे दूं या मंडे दूं, सैटरडे दूं या फ्राइडे दूं। तो हमें व्यक्ति की ना को वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही फॉलो कहा जाता है। इसके लिए कोई अलग से बड़ी क्लास नहीं है। हम जितना ज्यादा तो वो करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो हमें उनके सवालों से ही
जवाब निकालने हैं, जिसके लिए कल हमारे महागुरु ने एक बुक हमें रिकमेंड की थी, सवाली जवाब। और आप उसको स्टडी करते हैं तो आप एक अच्छे फॉलो कर पाएंगे। अगर इसी में मैं आगे बात करूं, हमेशा अपने टारगेट पे भरोसा रखें। मैंने पीछे एक बात की थी मोटिवेशन को लेकर। मोटिवेशन की एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मेरा मानना है कि नीड नहीं है, ये आपकी चाहत है। और चाहत होने के साथ साथ हमें अपने सिस्टम पर, अपने अपलाइन पर, अपनी संस्था पर विश्वास होना चाहिए कि हम इसे अचीव कर ही लेंगे। ये कोई नामुमकिन नहीं है। आज से पहले हम लोग भी आपकी तरह टारगेट को देखा, मेहनत की, और आप भी करेंगे, बशर्ते आपको खुद पर और अपने सीनियर पर विश्वास हो और हम उनकी गाइडलाइन को फॉलो कर सके। आगे बात करते हैं, हमें अपने टारगेट को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। ये बड़ा मुश्किल काम है। हमारी इंडस्ट्री में 3 प्रकार से लोग आते हैं, फुल टाइमर, पार्ट टाइमर और स्पेयर टाइमर। फुल टाइमर की 100% गारंटी है वो अपनी समय सीमा पे कामयाब होगा ही होगा। जो पार्ट टाइमर है उसे थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन जो स्पेयर टाइमर है, क्योंकि फ्री टाइम वाला, मन किया तो प्लान किया, मन किया तो नहीं किया, मन किया तो मीटिंग अटेंड करेंगे, मन किया तो नहीं करेंगे। अब प्लान लाख बार बोल ले, कैमरे ऑन कर ले, लेकिन नहीं करेंगे, ये हमारा मन नहीं है। तो एक कहावत है, गिव एंड टेक। आप नेचर में, प्रकृति में जैसा देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको अपने इस गोल को, इस टारगेट को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और कहते हैं यू रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। अगर आप अपने सपनों को प्राथमिकता देंगे तो 100% पूरी कायनात, ये सिस्टम, ये मेंटर्स आपके टारगेट पे काम कराएंगे। लेकिन पहले 2 कदम आपको चलना पड़ेगा, आपको अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी पड़ेगी। होता है क्या है कि हम सारे कामों को दिल से करते हैं, घर के कोई भी काम हो, बशर्ते जब सिस्टम काम आते हैं हम बहाने बनाते हैं कि घर में ये काम है, मुझे मामा के घर जाना है, मेरे घर तो बिल्ली ने बच्चा दे दिया। ये सभी काम जरूरी है, लेकिन हम टारगेट को प्राथमिकता नहीं देते। और हम टारगेट को प्राथमिकता देंगे तो आप भी 100% उसे अचीव कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, टारगेट के लिए और टाइम करें। बोलते हैं कि जितने भी सफल और वो अनकंडीशनली के अपना बेस्ट है। जहाँ समय सीमा निर्धारित होती है सिर्फ ही पूरी होती है। आप एक चीज बताइए, जो इंसान नौकरी करता है वो 8-10 घंटे काम करता है, नौकरी बुरी नहीं है, अपनी जरूरतें ही पूरी कर पाते हैं।